हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 3D अरोरा एनिमेशंस के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उनके बारे में। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे मेन्यूज़, टूल बॉक्स, टूल बार्स के ओवरव्यू को शेयर किया था कि कैसे हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से हम इन ऑप्शंस को आज करने वाले हैं। बट इस बार मैं आपको बताऊंगी कि हम इन ऑप्शंस को कीबोर्ड से कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जब आप किसी भी चीज़ को कीबोर्ड से यूज़ करते हो, कोई भी ऑप्शन को, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप उसको नॉर्मली माउस से यूज़ करोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कीबोर्ड से करेंगे तो वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अरोरा 3D एनिमेशन कीबोर्ड फंक्शन। फर्स्ट इज F1। F1 क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देख लो, किसी भी सॉफ्टवेयर में F1 यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ हेल्प की के लिए। जो भी यूज़र गाइड है उनकी हेल्प करने के लिए F1 का यूज़ किया जाता है कि अगर आप उस सॉफ्टवेयर में हो, अगर आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे यूज़ करें और इसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप F1 से देख सकते हैं। कि जो भी बिगिनर्स होते हैं ना, कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो और अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप हेल्प यहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं F1, शो दिस यूज़र गाइड। उसके बाद नेक्स्ट है F2। F2 कहाँ यूज़ होता है? एडिट द सिलेक्टेड नोड। नोड मीन्स क्या होता है? कोई भी शेप जो भी आप बना रहे हो, 3D शेप जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, 3D कंटेंट जो नोड्स कंटेंट है आपके, उसके अंदर आप F2 से उसके जो पॉइंट्स होते हैं उनमें चेंजेस कर सकते हो, उसमें एडिटिंग कर सकते हो। कोई भी आपने शेप बनाया, उसमें किसी भी तरह कोई चेंजेस करने हैं, उसके साइज में, हाइट में, विड्थ में, तो वो आप इजीली F2 की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है Ctrl+N, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आप अरोरा एनिमेशन में हो और आपको न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आप माउस की जगह कीबोर्ड से Ctrl+N यूज़ करिए। Ctrl+N प्रेस करते आपके सामने सारे टेम्पलेट्स और प्रोजेक्ट अलग अलग शो करेंगे जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Ctrl+O, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम डिस्क, यानी कि जो भी आपका प्रोजेक्ट जो आप पहले यूज़ कर चुके हो, जिसको आपने पहले सेव किया है, आप उसके अंदर अगेन काम को कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस करने, तो फिर आप ओपन करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसमें अपना काम कर सकते हैं। Ctrl+S, सेव द करेंट प्रोजेक्ट टू डिस्क, यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसको अगर आपने सेव करना है तो आप हमेशा Ctrl+S का यूज़ करोगे। अब Ctrl+S एक ऐसी शॉर्टकट होती है जो हर एक सॉफ्टवेयर के लिए सेम होती है, यानी कि अपने फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज Ctrl+Z, अंडू द लास्ट ऑपरेशन, अंडू द लास्ट एक्शन। जो भी आप कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट पे, आपने कोई भी ऑप्शन यूज़ करा, मूव किया, कोई भी नोड यूज़ किया, अगर आपको रिवर्स करना है, हटाना है उसको वहाँ से, तो आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z, क्लियर। नेक्स्ट इज Ctrl+Y, रिडू द लास्ट अनडन ऑपरेशन, यानी कि जो भी आपने लास्ट अंडू किया है ना, जो भी आपने लास्ट सेक्शन हटाया है, उसको अगर आपने वापस लेके आना है तो आप यूज़ करते हैं रिडू का, यानी कि Ctrl+Y। नेक्स्ट इज Ctrl+X, यूज फॉर कट द सिलेक्टेड नोड्स और टेक्स्ट। अगर आपको अपने सिलेक्टेड नोड यानी कि जो शेप है उसको कट करना है तो आप इजीली कट कर सकते हैं। कट मीन्स क्या होता है कि जो भी आपका सिलेक्टेड पार्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी है, तो आप उसको कट कर सकते हो, यानी कि एक जगह से रिमूव करना और फिर उसको बाद में कहीं पर भी पेस्ट किया जा सकता है। Ctrl+C, कॉपी द सिलेक्टेड नोड्स और टेक्स्ट। जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपकी शेप है, आप उसको इजीली कॉपी कर सकते हो उसका डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है Ctrl+V, अगर आप कट और कॉपी का यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके बाद पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा उन चीज़ों को कहीं पर भी लाने के लिए, पेस्ट करने के लिए। पेस्ट द नोट्स और टेक्स्ट, यानी कि जो भी कट एंड कॉपी की गए नोट्स है उनको आप लेके कैसे आओगे? पेस्ट के थ्रू, क्लियर। नेक्स्ट इज Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल नोट्स, यानी कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट में आपने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की है, वो शेप हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकती है, वो इमेज हो सकता है, तो Ctrl+A प्रेस करते जितनी भी चीज़ें हैं आपके प्रोजेक्ट में वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। वो एक कीबोर्ड शॉर्टकट से आप उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+B इज यूज टू सेट द करेंट टेक्स्ट टू अ बोल्ड फॉन्ट, यानी कि जो भी आपने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप इजीली यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इटैलिक, Ctrl+I, सेट द करेंट टेक्स्ट टू एन इटैलिक फॉन्ट। ये क्या करता है? इटैलिक करता है, इससे बोल्ड होता है टेक्स्ट, इससे इटैलिक होता है। इटैलिक मीन्स होता है जिससे आपका टेक्स्ट हल्का सा बेंड हो जाएगा, जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट होता है, और अगर आपने इसको इटैलिक में लिखना है तो आप देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन, ड्रॉ अ लाइन बिलो द करेंट टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट अभी सिलेक्टेड है आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप देखते हैं बुक्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं, सेम एज उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब
मूव द सिलेक्टेड नॉट अपवर्ड्स, यानी कि जो भी आपका सिलेक्टेड शेप है अगर उसको हल्का हल्का अपने ऊपर मूव करना है तो आप माउस से करते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल जैसे माउस से क्या होता है, जब मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो मूव हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको एरो की से करोगे तो एक ही पॉइंट करके ऊपर ऊपर मूव होगा। आपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज डाउन। सेम चीज़ अगर आपने नीचे लेके आना है तो फिर आप उसको डाउन की के साथ नीचे लेके आ सकते हो, जो भी आपका सिलेक्टेड नॉट होगा। नेक्स्ट इज लेफ्ट, मूव द सिलेक्टेड नॉट टू द लेफ्ट, जो भी सिलेक्टेड नॉट है उसको लेफ्ट की तरफ मूव करना। राइट, जो भी सिलेक्टेड नॉट है उसको राइट की तरफ मूव करना। मतलब ये चारों के चारों जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, चारों के चारों शॉर्टकट्स, ये कीज़ होती हैं आपकी एरो कीज़ कीबोर्ड की, जिनको आप अपने नॉट्स के लिए यूज़ करते हो उसको मूव करने के लिए, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट इज शिफ्ट प्लस अप, शिफ्ट प्लस लेफ्ट, ये किसके काम होगा, मूव द नॉट फार्दर इन द सिलेक्टेड डायरेक्शन, जो भी आपका सिलेक्टेड डायरेक्शन है ये जस्ट उसी में ही शिफ्ट के साथ मतलब ऊपर या आप इसको लेफ्ट में मूव कर सकते हो। शिफ्ट डाउन एंड शिफ्ट राइट सेम एज है, बस ये डाउन और राइट साइड मूव करेगा। कंट्रोल प्लस दिस सिंबल विद एरो की, इससे क्या होगा, मूव द नॉट मोर स्लोली इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कि जो भी आपका डायरेक्शन है उसमें बिल्कुल स्लोली मूव करेगा वो। ऑल्ट प्लस F4, इससे क्या होता है, क्लोज द प्रोग्राम। ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट होती है शट डाउन की, या फिर अगर आपने उससे पहले कोई भी प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इलस्ट्रेटर, एनी सॉफ्टवेयर या कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल्ट F4 से आप किसी भी प्रोग्राम को ईजिली क्लोज कर सकते हैं, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर सारे प्रोग्राम्स क्लोज हो जाते हैं देन आप करेंगे ऑल्ट F4, तो उससे आप शट डाउन कर सकते हैं अपने सिस्टम को। क्लियर है इतना? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये सारे थे हमारे कीबोर्ड फंक्शन। उसके बाद आते हैं हम जरा माउस फंक्शन पे। माउस फंक्शन यानी कि अपने माउस से आप कैसे कैसे नोट्स में चेंजेस कर सकते हो, उसको कैसे यूज़ करते हैं। द करेंट प्रॉपर्टी कैन बी एडजस्टेड बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द रेंडर विंडो टू सिलेक्टेड, मतलब क्लिक ऑन अ नोट टू सिलेक्टेड, यानी कि किसी भी नोट को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन अ नोट टू एडिट द नोट कंटेंट, यानी कि इसमें क्या है, माउस का फंक्शन बेसिकली हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। चाहे आपको किसी भी मेन्यू किसी भी ऑप्शन को अगर आपने क्लिक करना है, चूज़ करना है, तो आप माउस से करते हो। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये होता है हमारे माउस का फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ये था हमारा 3D एनिमेशंस के अंदर जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो और भी शॉर्टकट्स हैं क्योंकि हर एक अलग अलग मेन्यू के अंदर आपको अलग अलग शॉर्टकट्स गिवन होती है, फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प, सबके अलग अलग शॉर्टकट्स हैं। तो उन सबको मैं भी आपको करा सकती हूँ, बट ये वाले जो शॉर्टकट्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।